सो ट्रेडर्स, आज है 19 अक्टूबर और मेरे पास निफ्टी में एक ओवरनाइट पोजीशन थी। वो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल कल भी थोड़ा सा 20 पॉइंट लॉस में थी और मेरा जो व्यू था वो बुलिश था, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। देखोगे कि आप यहाँ फ़िलहाल हमारे पास 3 सपोर्ट है जहाँ मार्केट ओपनिंग हो रहा है। पिवोट है, वीकली पिवोट है और वर्जिन सीपीआर है। तो वहाँ हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ ओपन हुआ उसके बाद जैसा प्राइस एक्शन दिखाता है उस हिसाब से हम यहाँ थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे। अभी जो फ़िलहाल ये मैं जो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा कैपिटल यहाँ इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। मेरी जो लॉस तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अभी या तो हम यहाँ एग्ज़िट कर सकते हैं या तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके जो हमारा बाइंग प्राइस है उसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बना है कल का और अगेन आज गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेंगे तो उसमें हम एक स्पाइक में निकलने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स, यहाँ हमने अगेन थोड़ा सा पोजीशन को एवरेज आउट किया है और थोड़ा सा वेट करते हैं कि अभी क्या यहाँ प्राइस एक्शन है वो बुलिश का ही बन रहा है। एक रिजेक्शन कैंडल एग्जिट हमारे सपोर्ट के पास आया था, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। अगेन देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा मेरे को प्राइस एक्शन वाइज कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं ये लूजिंग ट्रेड को एवरेज आउट कर रहा हूँ, वरना मैं इसको एवरेज आउट नहीं करता, लॉस बुक करके निकल जाता। अगेन ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ हम कोई भी कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करते और ऐसे लूजिंग ट्रेड को आपको यहाँ एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। और आउट ऑफ द मनी है फ़िलहाल हम, इसलिए थोड़ा और दिक्कत हो रहा है, वरना अच्छा मोमेंट हमको यहाँ से एट द मनी बाई करते तो मिल सकता था। लेकिन क्योंकि हम 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है, कल हम जब क्लोजिंग किया तब इन द मनी थे, लेकिन आज जब हम सस्टेन कर रहे प्राइस तो हम करीब 100 पॉइंट के आसपास आया, एक बेरिश मोमेंटम बना के थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, पुल बैक ले रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ वेट कर रहे हैं, वरना अगर यहाँ हम एग्जिट करके नई पोजीशन बनाते एट द मनी में। तो अभी थोड़ा देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर्स, जैसा एक्सपेक्टेड था एक अच्छा सा स्पाइक आया, तो उसमें हमारा जो लॉस था वो कम से करीब आधा हो गया था। लेकिन थोड़ा सा हम वेट करेंगे क्योंकि हमारा व्यू बुलिश से है, तो थोड़ा सा हम करीब 16 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास या 10 पॉइंट के आसपास यहाँ पोजीशन को बुक करेंगे। तो देखते हैं, अभी प्राइस एक्शन तो हमारे फेवर में बन रहा है, लेकिन क्योंकि हम आउट ऑफ द मनी है इसलिए थोड़ा सा उसमें जो, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है और इसकी एक्सपायरी है और ओवरनाइट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो प्रीमियम काफ़ी फास्ट मेल्ट हो रहा है। यहाँ
यहाँ आप देखोगे कि जो हमने निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर पोजीशन बनाई होती पुल बैक पे एक हैमर पे जब उसने हाई क्रॉस किया तो आपको यहाँ 100 पॉइंट का मोमेंट मिल सकता। अगर हमने ओवरनाइट पोजीशन नहीं ली होती तो हम यहाँ अपनी जो नेक्स्ट पोजीशन थे वो बनाते और उसमें एक अच्छे से 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि अब हम अभी निफ्टी की पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो उसको साथ में लेके चल रहे हैं। फिर निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन क्योंकि मेरे को निफ्टी में थोड़ा सा एवरेज आउट करना था और उसको एग्जिट करना है प्रॉफिट में, तो फिर मैंने उसको अगेन वो प्रॉफिट में था फिर वापस से लॉस में जा रहा था, तो वो एट द मनी उसको मेरे को कैरी करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको अगेन थोड़ा सा ब्रेक इवन पे क्लोज करके निफ्टी में उसको एवरेज आउट किया। सो ट्रेडर्स यहाँ आप देखोगे कि एक अच्छा सा स्पाइक आया था और एग्जिट हम ब्रेक इवन पे आए थे। मतलब जो हमारा 36,000 के आसपास या 35,000 के आसपास का जो लॉस था वो ज़ीरो हो गया था। ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। एक स्पाइक आया और उसमें अगेन पुल बैक आ रहा है, क्योंकि प्राइस तो वहीं के वहीं है, लेकिन क्योंकि थीटा डीके की वजह से थोड़ा सा हमारा जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा रिस्की मामला हो सकता है अगर आप ब्रेक इवन पे एग्ज़िट तुरंत नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा भी 1-2 पॉइंट के चक्कर में आपका लॉस हो सकता है। तो हम ज़ीरो पे जाके वापस से 14,000 के आसपास के लॉस में आ गए हैं और मेरा व्यू तो पॉजिटिव ही है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ उससे एवरेज आउट के इसलिए थोड़ा नीचे आ गया था और तो थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करने के लिए देख रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ एवरेज आउट करते हैं तो आपको मैं बार बार यहाँ आप देखोगे मैं इसमें जीटीटी ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम तुरंत प्राइस पे एट द मनी मार्केट ऑर्डर एग्जिट करेंगे तो स्लिपेजेस की वजह से प्रॉफिट में होते हुए भी 30-40 नहीं 10-20 पॉइंट का यहाँ स्लिपेजेस मिलेगा, तो हमारा यहाँ अच्छा सा लॉस बुक हो सकता है, चाहे हम प्रॉफिट में ही क्यों ना हो। इसलिए मैं लिमिट ऑर्डर पंच कर रहा हूँ कि जो भी एक स्पाइक आएगा उसमें हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि अगर हमने निफ्टी में भी 2 पोजीशन बनाई होती आइडियली, अगर हमने इसमें ऑर्डर लिया होता तो उस दोनों में भी हम करीब 50% के आसपास यहाँ हमको प्रॉफिट मिला होता। एट द मनी में हमको अच्छा सा यहाँ प्रीमियम भी डिस्काउंट प्राइस पे मिला होता है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था कॉल में। तो इसको हम यहाँ बैंक निफ्टी में तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है, अगर निफ्टी में लेते हैं तो यहाँ ऐसा हो सकता था। अभी फर्स्ट कैंडल का हाई है वहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है, तो देखते हैं क्या करता है आगे। सो ट्रेडर्स यहाँ अगेन थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने जो प्रीवियस हाइक था स्पाइक के आसपास का थोड़ा सा छोटा सा भी मैं यहाँ प्रॉफिट रखने के लिए सोच रहा हूँ। पहले मैं 20 पॉइंट्स के लिए देख रहा था, हालांकि वो अच्छी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा एकदम से स्पाइक आके वापस से पुल बैक आ सकता है। तो इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा जस्ट बाइंग प्राइस के ऊपर एक एग्जिट रखा है, ताकि जो मेरा कैपिटल है वो प्रोटेक्ट हो जाए। अगेन मैं जो वेट नहीं करूँगा, जो बाइंग में आके वापस से हम सेलिंग में आ गए थे, क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज से बुलिश है, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ जो क्या बोलते हैं स्ट्राइक है वो डीप आउट ऑफ द मनी है 100 पॉइंट, इसलिए यहाँ हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है लेकिन तुरंत मेल्ट हो जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ बाइंग प्राइस के जस्ट ऊपर लेयर्स पे उसका जो ऑर्डर है वो पंच करके रखा है, तो अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा। सो हेलो ट्रेडर्स, आपने यहाँ देखोगे कि हमारा जो टारगेट था वो यहाँ अचीव हो गया है।
जस्ट हमने हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर 1 to 3 लेवल पे थोड़ी सी क्वांटिटी एडजस्ट की थी, तो वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। और मैं बाहर गया था, इसलिए जस्ट मैंने उसको छोड़ दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और अगर हमने जो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का टारगेट रखा था वो भी यहाँ प्लेस किया होता तो वो भी अचीव हो सकता था, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था कैपिटल को अब प्रोटेक्ट करना। तो हमने छोटा सा प्राइस ब्रेक इवन के आसपास रखा था। वैसे भी हमारी क्वांटिटी ह्यूज थी, तो 2-3 पॉइंट 10 पॉइंट में भी हमको अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला था। तो उस हिसाब से हमको यहाँ एक अच्छा सा प्रॉफिट 17,000 का बुक किया है। और उसमें हमने मल्टीपल ऑर्डर पंच किए हैं, तो ऑर्डर का यहाँ ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो या थोड़ा सा यहाँ स्कैल्पिंग करते हो तो उसमें आपका जो ब्रोकरेज है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन 17,000 में अगर हमारा 1,000 ब्रोकरेज जाता है तो वो 16,000 का प्रॉफिट एक दिन में, वो भी 3-4 घंटे में, कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ एक अच्छा सा हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है। और मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप चार्ट पे भी देखोगे कि हमारा जो 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड ऑन इंडेक्स सेट किया था वो भी यहाँ टारगेट दोनों ट्रेड में अचीव हो गए हैं एक अच्छा सा ब्रेकआउट पे।